होस्ट नाम क्या है, वो है ये, ठीक है। एंड टारगेट पोर्ट जो है 80 है। हेलो हैकर्स, स्टूडेंट एंड लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 को, जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरिकल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर आउटलाइन को, कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, यानी वेब एप्लीकेशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन अटैक्स फेज क्या होता है। एंड उसके बाद देखेंगे वेब एप्लीकेशन में कौन कौन से ऐसे कमजोरी होते हैं जो कि एप्लीकेशंस में होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज वेब सर्वर, एक वेब सर्वर क्या होता है। एंड उसके बाद देखेंगे सम इम्पोर्टेंट वेब सर्वर, यानी कौन कौन से ऐसे वेब सर्वर है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ वेब सर्वर हैकिंग, यानी हैकिंग से कौन कौन से ऐसे इम्पैक्ट है जो एक वेब सर्वर पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वेब सर्वर को हैक करने के लिए कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स है, ठीक है। इसे भी हम कवर करने वाले हैं और प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा पहले थ्योरिकल समझ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे वीकनेस विच लीड्स टू हैकिंग ए वेब सर्वर, यानी कौन कौन से ऐसे वीकनेस होते हैं जिससे हम वेब सर्वर को हैक कर लेते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे मेथडोलॉजी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्विंग फाइल फॉर्म वेब सर्वर यूजिंग wget, यानी wget का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखेंगे डेटाबेस चेकिंग विथ निक्टो, निक्टो के हेल्प से हम डेटाबेस को चेक करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे ट्यून स्कैन विथ निक्टो, निक्टो के हेल्प से ट्यून स्कैन करेंगे एंड प्लगिंग स्कैन करेंगे निक्टो के हेल्प से। उसके बाद वर्ड प्रेस को देखेंगे, यानी WP स्कैन करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, कि सर एक वेब एप्लीकेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए वेब एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए वेब सर्वर एंड इज एक्सेस्ड थ्रू ए ब्राउजर ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो वेब एप्लीकेशन होता है वह एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये रन्स होता है वेब सर्वर पर और इसे हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, किसके मदद से, तो एक ब्राउजर के हेल्प से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी बोले तो एक वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम google.com पर गए और उधर सर्च किए aohtech.netlify.app, तो उसका जो एक वेब पेज आएगा तो उसी को हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। वो वेब पेज जो आता है वो एक सर्वर से आता है, ठीक है। तो उस वेब पेज को ही बोलते हैं हम वेब एप्लीकेशन। उसके जो जितना भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम वेब एप्लीकेशंस कहते हैं, जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम समझते हैं वेब एप्लीकेशन अटैक्स फेज, यानी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके मदद से हम वेब एप्लीकेशन को अटैक करते हैं, यानी वेब एप्लीकेशन पर अटैक परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉग्निशंस करते हैं, यानी कई सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उस वेब सर्वर के बारे में, वेब एप्लीकेशंस के बारे में जिसको हम हैक करेंगे। यानी बोले तो रिकॉग्निशंस में हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग करते हैं जिसके मदद से हम वीकनेस को ढूंढते हैं, यानी कई सारे कमजोरी को हम ढूंढते हैं। फाइंड वीकनेस, यानी कई सारे कमजोरियों को हम ढूंढते हैं जिसके मदद से इस वेब एप्लीकेशन को हैक किया जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, और फाइनली हम करते हैं कवरिंग ट्रैक्स को, यानी रिमूव करते हैं सभी प्रूफ को कि हम इस वेब सर्वर तक गए हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे कॉमन वनरेबिलिटीज होते हैं जो एक वेब एप्लीकेशन में होते हैं। तो सबसे पहले एक वीकनेस यानी कमजोरी को देखें तो कई सारे कमजोरी होते हैं जो एक वेब एप्लीकेशन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जिसे हम XSS प्रोड्यूस कर सकते हैं, CSRF, वीक ऑथेंटिकेशन एंड पोर एक्सेस कंट्रोल, यानी कई सारे कमजोरी होते हैं। जैसे कि SQL इंजेक्शन, यानी एक डेटाबेस पर अटैक हम करते हैं। इनसे पहले हम SQL इंजेक्शन को पहले भी देख चुके हैं एक चैप्टर की मदद से, ठीक है। और क्रॉस साइट को भी हम पहले से ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को, ठीक है। CSRF को भी हम कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज वेब सर्वर, कि सर एक वेब सर्वर क्या होता है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए वेब सिस्टम दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम ए ब्राउजर एंड सेंड बैक वेब पेज और डेटा, यानी इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक वेब सर्वर, इस इमेज में देखिए एक वेब सर्वर है एंड इंटरनेट है और एक वेब ब्राउजर है, जैसे कि इसमें क्रोम ब्राउजर का उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले ये क्या किया, क्रोम ब्राउजर पर किसी भी वेबसाइट को सर्च किया तो वह जो पैकेट जाएगा वह एक पैकेट फॉर्मेट में जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि google.com ही सर्च किया तो जो रिक्वेस्ट जाएगा वह इंटरनेट से होते हुए किधर जाएगा, गूगल के
वेब सर्वर में। ठीक है, तो वेब सर्वर में क्या होता है कि वेब सर्वर में कई सारे इंफॉर्मेशन पहले से ही रखा रहता है, जैसे कि किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, वेब पेज क्या है, ये सब वेब सर्वर में रखा रहता है। तो वेब सर्वर क्या करता है कि जैसे कि कोई रिक्वेस्ट करता है तो ये उन्हें रिस्पॉन्स करता है, यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करना, यानी रिक्वेस्ट करना तो एक वेब ब्राउजर का वर्किंग हुआ, एंड रिस्पॉन्स करना वेब सर्वर कहलाता है। यानी वेब सर्वर के अंदर कई सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, कई सारे, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें कई सारे अपलोड नाम का फोल्डर होता है, जितने भी वेब एप्लीकेशंस का स्ट्रक्चर होता है सभी सभी रहता है एक वेब सर्वर के अंदर। तो ये होता है वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर के अंदर कई सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसे हम किसी भी ब्राउजर के हेल्प से उपयोग में ले सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं सम इम्पोर्टेंट वेब सर्वर कि कौन कौन से ऐसे वेब सर्वर हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपाचे HTTP सर्वर जो कि इम्पोर्टेंट है, एनजीनेक्स है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट IIS है, उसके बाद लाइट स्पीड है, एंड अपाचे टॉमकैट है। तो ये सब कॉमन जो होता है इम्पोर्टेंट वेब सर्वर होते हैं, तो इसको हम याद करके रखेंगे क्योंकि हम कई सारे अटैक्स इस हैकिंग फील्ड में परफॉर्म करते हैं, तो अपाचे को ही हम हैक करते हैं। ठीक है, तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेब सर्वर हैकिंग, यानी वेब सर्वर को अगर कोई हैक कर लेता है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वेब सर्वर पर क्या पड़ता है। तो मान लेते हैं कि हमने किसी भी वेब सर्वर को हैक किया, दिस इज इलीगल, बट हम लीगल पर्पस के लिए सब पढ़ रहे हैं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी हैकर होगा जो एक वेब सर्वर को हैक कर लेगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि मान लेते हैं कि हैक कर लिया, तो इसके मदद से डेटा थेफ्ट यानी डेटा को चोरी कर सकता है एक हैकर जो उसे हैक किया है। उसके बाद वेबसाइट को डैमेज कर सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, यानी कई सारे अमाउंट का भी लॉस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद रिपुटेशन डैमेज हो सकता है। ठीक है, मालवेयर स्प्रेड हो सकता है। तो ये सब होते हैं जो कि इम्पैक्ट पड़ता है एक वेब सर्वर पर जब कोई अटैकर किसी वेब सर्वर को हैक कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं टेक्निक्स को कि वेब सर्वर को हैक करने के कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अटैक, यानी ब्रूट फोर्स अटैक में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई लॉगिन पेज है और उसका पासवर्ड मुझे नहीं मालूम है, तो उस स्थिति में हम उसके पासवर्ड को क्रैक करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक में। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक वर्ड लिस्ट होता है जिसके अंदर कई लाख कई करोड़ पासवर्ड होते हैं, जिसका उपयोग करके हम ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं एक वेब पेज पर। ठीक है, उसके बाद आता है डिडोस अटैक, यानी सिस्टम क्रैशिंग, यानी सिस्टम या बोल सकते हैं वेब सर्वर को क्रैश करना डिडोस अटैक कहलाता है। तो ये होता है एक वेब सर्वर पर टेक्निक्स है ये। इसके बाद आता है डायरेक्टरी रिवर्सल, यानी इसके अंदर डायरेक्टरी रिवर्सल भी हो सकता है। उसके बाद सेशन हाईजैकिंग, मैन इन द मिडिल अटैक। सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी वेब सर्वर को कोई हैक करता है, वेब सर्वर को मान लेते हैं हैक करता है, मान लेते हैं कि कोई फेसबुक के वेब सर्वर को हैक कर लिया है, फॉर एग्जांपल फेसबुक के वेब सर्वर को हैक कर लिया है, तो इससे क्या होगा कि जितने भी यूजर होंगे उसका एक सेशन आईडी जो होगा, जिसके अंदर यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी वगैरह जो जो होता है एक सेशन हाईजैकिंग में, वो सब जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं सेशन आईडी में वो सब को एक्सेस कर लेगा कौन, वो हैकर जो इस फेसबुक के डेटाबेस को हैक किया रहेगा, यानी एक वेब सर्वर को हैक किया रहेगा। मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक वाईफाई है और उससे कई सारे यूजर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यह एक मान लेते हैं कि यह एक सर्वर है, क्या है, यह एक सर्वर है, और मान लेते हैं यह फेसबुक का सर्वर है और यह एक यूजर है जो विक्टिम है और यह एक हैकर है। ठीक है, तो क्या करेगा एक हैकर, जैसे ही मान लेते हैं कि इधर से यूजर ने facebook.com को सर्च किया और इधर से एक हैकर जो होगा वह कैप्चर कर रहा होगा सभी चीज को, मतलब वो रीडिंग करता रहेगा, तो ये आता है मैन इन द मिडिल अटैक के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे कमजोरी हैं जो एक वेब सर्वर के अंदर होते हैं, यानी वीकनेस विच लीड्स टू। देखिए वेब सर्वर के अंदर कई सारे कमजोरी होते हैं, जैसे कि पासवर्ड वीक हो सकते हैं, यानी कमजोर पासवर्ड हो सकते हैं, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और अनपैच्ड सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है वीकनेस, यानी एक कमजोरी होता है एक वेब सर्वर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मेथोडोलॉजी कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि एक वेब सर्वर को हैकिंग करते समय
गुजरना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फुटप्रिंटिंग आता है, उसके बाद स्कैनिंग किया जाता है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, प्रिविलेज एस्कुलेशन करते हैं, मेंटेनिंग एक्सेस करते हैं और फाइनली हम क्लियरिंग लॉक्स करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम इसे प्रैक्टिकल। हम अभी काली लिनक्स मशीन पर है और सबसे पहले हम कमांड लाइन को ओपन करते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहे होंगे तो हम एक बार रूट एक्सेस ले लेते हैं sudo su कमांड के हेल्प से। एंड इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है वो होता है काली, यूजर नेम भी काली और पासवर्ड भी इसका काली रहता है। ठीक है, हम इसमें लॉगिन कर लिए हैं यानी रूट एक्सेस ले लिए हैं। तो सबसे पहले आप इधर लिखिएगा apt अपडेट। सबसे पहले इसे अपडेट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ टर्मिनल को ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा। राइट नाउ इधर से आप लोग देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। तो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो एपीटी अपडेट के बाद आप लिखिएगा एपीटी अपडेट। तो जस्ट नो थोड़ा टाइम लगेगा। और एपीटी अपग्रेड मैं बाय डिफॉल्ट किया हुआ हूँ तो इसमें मुझे टाइम नहीं लग रहा है। अगर आप नहीं किए रहेंगे तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, जैसे ही आप एपीटी अपडेट और एपीटी अपडेट कर लीजिएगा तो अब आप जितना भी अटैक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे इधर परफॉर्म होगा और आपको कोई भी एरर नहीं शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं wget की यानी फाइल डाउनलोडर का। अगर मैं बोलूँ तो wget का मतलब क्या होता है कि यह एक wget एक टूल होता है जिससे हम किसी भी वेबसाइट के HTML फॉर्मेट के फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। नॉट इमेज दैट, बट हम उसके HTML कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इधर लिखिए wget, इधर लिखिए wget यानी वेबसाइट। wget का मतलब क्या होता है? वेब गेट। राइट नो इधर से इधर हम wget लिखे, इंस्टॉल aohstack.netlify.app जो जिसके परमिशन रहेगा आपके पास वही उसको ही आप कीजिएगा। हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है तो हम इसी को स्कैन करते हैं और हम इसका पाथ दे दिए हैं कि wget यानी वेब गेट का इस्तेमाल करके हम इंस्टॉल कर रहे हैं aohstack.netlify.app के एक ceo.html नाम का फाइल है। ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फाइल है, ये कंफर्म करने के लिए हम एक बार इसे कॉपी करते हैं एंड चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर। और क्रोम ब्राउजर पर हम इधर से आ गए या फिर किसी ब्राउजर पर जा सकते हैं। आप किसी भी ब्राउजर पर ओपन कीजिएगा बट आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और इधर लिखते हैं यही, इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इंटर हिट करते हैं। इधर से आप देख रहे हैं ये aohstack.netlify.app पर एक ceo.html नाम का एक पेज है। ठीक है, जिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए अगर हम इसे डाउनलोड करेंगे तो नहीं इमेज डाउनलोड होगा और नहीं ये इमेज डाउनलोड होगा, बट इसका जो ये फॉर्मेट है ये सब डाउनलोड हो जाएगा। वो कैसे? wget इंस्टॉल एंड पूरा दे देते हैं ceo.html एंड इसे हम इंटर हिट करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये क्या करेगा कि wget तो एक टूल है जिसके मदद से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कमांड का हेल्प करके हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं aohstack.netlify.app पर जो एक ceo.html नाम का है इसे हम डाउनलोड कर रहे हैं। और इधर से देख रहे हैं कि 100% ceo.html नाम का फाइल जो है ये डाउनलोड हो गया है यानी सेव हो गया है। अब इसे देखने के लिए हम एक बार क्लियर करते हैं। ये वही जगह पर सेव हुआ है जिधर से हम ये कर रहे हैं यानी होम काली में ही हुआ है। क्योंकि इधर अगर pwd लिखे तो प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी में होम काली दिख रहा है तो इसी लोकेशन पर होगा। ls करते हैं तो ls जैसे ही करते हैं तो इधर देखिए ceo.html नाम का फाइल है। ये कंफर्म कैसे करेंगे? तो हम लिखते हैं ओपन ceo.html एंड इंटर हिट करते हैं। जैसे हम ये कमांड को रन करेंगे तो एक फायरफॉक्स ब्राउजर पर एक पेज ओपन होगा जो कि HTML पेज रहेगा। ठीक है, फायरफॉक्स जब तक ये ओपन नहीं होता है तब तक हम वेट करते हैं। और इधर से आप लोग देख रहे हैं कि हमने कमांड चलाया ओपन ceo.html यानी हम ओपन कर रहे हैं। तो इधर से फायरफॉक्स ब्राउजर पर ये ceo.html नाम का जो फाइल है ये ओपन हो गया था। हमने आपको पहले ही बोला था कि ये इमेज डाउनलोड नहीं होगा बट आपके HTML फॉर्मेट को डाउनलोड कर देगा जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वही है? तो इसका इंटरफेस भी आप देख लीजिए कि वही है। अगर आपको ऐसे भी नहीं मालूम चलेगा कि ये इसका कोड क्या है तो इधर से आप लिखिए gedit आप में नहीं होगा तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा gedit ceo.html। एंड इसका जो हम फॉर्मेट देखते हैं यानी इसमें जो है इसका कुल लाइन यानी इसका जो टोटल लाइन है वो कितना है 144 तक है।
अब हम क्या करते हैं, सेम अपना ब्राउजर पर चलते हैं और इसी पेज पर चलते हैं। किधर? तो हम जिसको डाउनलोड किए हैं वहीं पर चलते हैं, यानी AOH टेक के वेबसाइट पर चलते हैं और इधर ceo.html नाम का फाइल है, इस पर हम आते हैं और इधर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करते हैं एंड इंस्पेक्ट पेज को ओपन होने का वेट करते हैं। ये ओपन हो गया है और इधर से सोर्स पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए सोर्स पे क्लिक किए तो ये फाइल है जो 144 लाइन्स का है और इधर भी मुझे दिख रहा है कि 144 लाइन्स का है। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि वही पेज है। तो इसको आप क्लोज कर दीजिए, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया कि वेबसाइट को कैसे डाउनलोड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर निक्टो क्या है, यानी वेब सिक्योरिटी टेस्टर है। मतलब हम निक्टो के हेल्प से डेटाबेस को पता कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं निक्टो -h, ओनली फॉर -h एंड इंटर हिट करते हैं। ठीक है, तो इधर से निक्टो का हमारे सामने में मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा। तो निक्टो का भी बहुत सारे, जैसे कि टनल है, हम टनल को भी स्कैन करने वाले हैं, ये भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो हम इधर लिखते हैं, इसे आप रीड कर लीजिएगा, हम लिखते हैं निक्टो -h और अपना वेबसाइट एंड इधर हम हाइफन इसे पहले नहीं यूज करते हैं, प्लगइन्स को हम पहले नहीं यूज करते, ओनली फॉर इसे दे करके स्पेस डाल करके इधर हम स्पेस डालेंगे। राइट ना, एक बार हम क्लियर कर लेते हैं इसे ताकि अच्छा से आप लोगों को विजिबल हो और हो जाए। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं निक्टो -h वेबसाइट और इधर से हमें डेटाबेस को देखने के लिए हमें लिखना होगा हाइफन डीबी चेक, यानी डेटाबेस को चेक करेंगे कि इसके जो डेटाबेस है इसमें कोई कमजोरी तो नहीं है। तो सबसे पहले बताया तो निक्टो क्या है, यह एक स्कैनर टूल है, ये स्कैन स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इधर -h का मतलब होता है कि हम इधर होस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि इस होस्ट पर आपको करना है, और इधर डीबी चेक का मतलब होता है कि निक्टो के मतलब निक्टो के हेल्प से हम ये चेक कर रहे हैं कि डेटाबेस फाइल की जो कमजोरी है वो तो नहीं है। ठीक है, और इंटर हिट करते हैं तो इधर से कई सारे इन्फॉर्मेशन आना मुझे शुरू हो गया। मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस हमें ये बताता है कि कई सारे गलत एक्टिविटी हैकिंग फील्ड में होते हैं, बट आप उससे प्रोड्यूस नहीं कीजिएगा यूट्यूब पर, नहीं तो हम आपके चैनल को डिलीट कर देंगे। ये हम नहीं बोलते हैं, ये यूट्यूब कह रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब के पॉलिसी को भी हम ध्यान रखते हैं, इसे हम क्लियर कर देते हैं। बट आप इधर से देख रहे हैं कि कई सारे इन्फॉर्मेशन आ गया है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है डेटाबेस में। ठीक है, अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइनिंग करना है तो अभी एक कमेंट पिन में मिल जाएगा एक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाइए। कुछ दिन में फ्री क्लास चलने वाला है 30 डेज का, जिसमें आप लाइव क्लास यानी हमसे मेंटरशिप कर पाइएगा। ठीक है, 30 डेज रहेगा। AOHCS यानी AOH सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स, ये फ्री है, फर्स्ट टाइम हम फ्री कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे फिर से पेड कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास सीट्स अवेलेबल है तो आप इसमें ज्वाइनिंग हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो हमने देखा कि निक्टो के हेल्प से कैसे हम डेटाबेस को चेक कर सकते हैं। अब हम चलाते हैं निक्टो -h और इधर से हम डेटाबेस को नहीं चेक करेंगे इस बार हम करते हैं टर्निंग को, यानी ट्यून स्कैन। हमने आपको बोले थे ट्यून स्कैन, तो इधर हम ट्यून स्कैन ही करेंगे। ठीक है, इधर 6 नहीं 1 लिखते हैं। 1 का मतलब होता है कि कोई इंटरेस्टिंग फाइल है, ये कोई इंटरेस्टिंग फाइल मुझे दे दो जो मेरे काम के है। इधर से बोले तो निक्टो क्या है, दिस इज ए टूल -h यानी होस्ट डिफाइंड कर रहे हैं, टनल 1 का उपयोग कर रहे हैं। 1 जो कर रहे हैं ना, ये देखिए ट्यूनिंग लिखे हैं हम ट्यून स्कैन करने के लिए, और इधर 1 डिफाइन किए हैं। तो अगर आप, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ न्यू सेशन में, निक्टो -h डालते हैं और इंटर हिट करते हैं तो इधर से देखिएगा तो आपको कई सारे मैनुअल पेज में कुछ ऑप्शन विजिबल होंगे। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ तो देखिए ट्यून में हाइफन इधर देखिए ट्यून में 1 जो सेलेक्ट किए हैं, ट्यून में हम 1 नंबर जो सेलेक्ट किए हैं, इसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग फाइल स्कैन करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं। 2 में है मिस कॉन्फ़िगरेशन को हम देख सकते हैं डिफॉल्ट फाइल्स के अंदर। उसके बाद इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कर सकते हैं 3 को सेलेक्ट करके, तो ये सब कर सकते हैं। वहीं पर हम इससे पहले 6 को सेलेक्ट किए थे, तो 6 में क्या था, 6 में था डिनाइल ऑफ सर्विस यानी डॉस, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इधर ट्यूनिंग 1 लिखे, यानी हम
ट्यून स्कैन कर रहे हैं, इसमें बोले तो ट्यून यह एक स्कैन के फोकस को सीमित करता है ताकि समय बचे, यानी एक हम वह फाइल ढूंढना चाहते हैं जो हमारे काम के होंगे। ठीक है, निक्टो टूल है, -s से हम होस्ट डिफाइन कर दिए हैं। और ये जो एक है यह केवल इंटरेस्टिंग फाइल को ढूंढने के लिए एक नंबर है, यानी कि लॉग है, लॉग फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हम क्या करते हैं, इधर हम इंटर हिट करते हैं तो इधर से देखिए कई सारे इन्फॉर्मेशन हमारे सामने में विजिबल हो जाएंगे। विजिबल क्या क्या हो रहा है कि सर ये बोल रहा है कि आपका टारगेट आईपी, टारगेट सिस्टम का जो टारगेट होस्ट का जो आईपी एड्रेस है वो है ये। ठीक है, टारगेट होस्ट नाम क्या है, वो है ये। ठीक है, एंड टारगेट पोर्ट जो है 80 है, जो कि ओपन है बाय डिफॉल्ट, इस पर ही स्कैन किया है। प्लेटफॉर्म अननोन मुझे दिखाई दे रहा है, और कब स्टार्ट किया गया टाइम दे रहा है। देखिए अभी डेट टाइम ये वह दिखाई देगा जो आपके काली लिनक्स मशीन में है। अगर आपके काली लिनक्स मशीन में गलत टाइम है तो इधर गलत टाइम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर से आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि पहले भी मिल रहा था। ठीक है, हम क्या करते हैं इसे कंट्रोल सी से, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये सब ऑप्शन विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये सब इस बार मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एडवांस लेवल का है। ठीक है, अब हम इधर जो ट्यूनिंग किए तो क्या हम इधर से निक्टो लिख करके ट्यूनिंग को हटा करके पुशिंग कर सकते हैं, यानी -p पुलिंग, यानी पुलिंग्स का मतलब क्या होता है, पुलिंग्स मतलब हम इसे पुल करने वाले हैं, यानी डिप स्कैन करने वाले हैं। इंटर हिट करते हैं तो इधर से देखिए ये कुछ डिप स्कैन करेगा। डिप स्कैन में क्या क्या बताएगा, तो डिप स्कैन में कुछ एडवांस लेवल का बताएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि सर आपका जो निक्टो है ये इंस्टॉल है और ये आउट ऑफ डेट निकाल करके दे रहा है। तो टारगेट का आईपी एड्रेस दिया, टारगेट का होस्ट नेम दिया, पोर्ट नंबर मुझे डिफाइन कर दिया है, एंड इधर प्लेटफॉर्म अननोन दे रहा है जो पहले दे रहा था इस बॉक्स में। ठीक है, तो इधर वही इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इसका सर्वर मुझे बता रहा है कि सर ये जो होस्ट है osstack.netlify.app, तो ये जो होस्ट है ये नेटलिफाई होस्ट कर रहा है इसको। ठीक है, इसमें मल्टीपल आईपी एड्रेस हैं। ठीक है, मैक एड्रेस भी विजिबल हो रहे हैं और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मुझे इधर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अभी तक हमने वन होस्ट को टेस्ट किए हैं, जो कि आप एक होस्ट प्रोवाइड किए हैं। हम एक साथ कई सारे होस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कैसे हम WP स्कैन करेंगे, यानी वर्डप्रेस के सिक्योरिटी स्कैनर को चेक करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास रहना चाहिए एक वर्डप्रेस की वेबसाइट। वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप फाइंड करने के लिए अपने वेबसाइट पर कीजिएगा, बट हम टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए कोई सा भी एक वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसे सेलेक्ट करने के लिए हम इधर लिखते हैं क्या, तो हम पहले हम ब्राउजर ओपन करते हैं और इधर लिखते हैं ब्राउजर पर इंडेक्स, यानी हम google.com करेंगे। इधर लिखते हैं इंडेक्स, राइट नाउ इंडेक्स, इधर हम कोलन के डबल कोट के अंदर लिख देते हैं वर्डप्रेस, WORDPRESS वर्डप्रेस, एंड इधर से हम इंटर हिट कर देते हैं और बाय डिफॉल्ट सर्च करते हैं। तो कई सारे वेबसाइट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये भी मुझे नहीं पता है कि कौन से वेबसाइट वर्डप्रेस पर होस्ट है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं CEO प्रेस को, एंड इंटर हिट करते हैं। ये अननोन वेबसाइट पर हम कहीं से भी उठा लिए हैं, अननोन वेबसाइट को हम टेस्ट कर रहे हैं, बट दिस इज इलीगल, बट हम नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। हम इसको क्या करते हैं, इधर से कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और चलते हैं अपना काली लिनक्स मशीन में। काली लिनक्स मशीन में कंट्रोल V करते हैं। कंट्रोल V जैसे ही करेंगे तो ये नहीं होगा, काली लिनक्स मशीन में कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करना पड़ेगा तो ये मुझे दिखाई देगा। लेकिन ये HTTPS भी आपको नहीं लेना है, सिर्फ ये लेना है। ठीक है, ये लेने के लिए हम सिर्फ इसे भी कॉपी करते हैं और इसे हम हटा देते हैं। राइट नाउ इसे हम रिमूव कर दिए हैं। तो देखिए WP स्कैन करने के लिए तो सबसे पहले आपको लिखना होगा WP स्कैन, इधर लिखना होगा WP स्कैन, सॉरी H दे दिए, स्कैन -H डालिएगा तो आपको इसके मैनुअल मिल जाएंगे, यानी इसके कैसे कैसे उपयोग होंगे, इसका क्या क्या फिल्टर कमांड्स है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इधर से देख लीजिए कि कई सारे कमांड्स प्रोवाइड हो गया है, तो आप इसे भी आप रीड कर लीजिएगा थोड़ा छोटा करके। ठीक है, इसे भी आप रीड कर लीजिएगा, मैं तो आपको बोलूंगा कि रीड कर लीजिएगा, बट नहीं भी कीजिएगा तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कई सारे कमांड्स को। ठीक है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप रीड कर लीजिएगा तो बेटर होगा। ठीक है, हम लिखते हैं इधर WP स्कैन हाइफन डाल करके इधर हाइफन URL डालते हैं, URL
इधर हमें कोई आईपी एड्रेस नहीं देना है, हमें वह वेबसाइट देना है जिस पर हम टेस्टिंग करें, यानी टारगेट वेबसाइट देना है। हम क्या करते हैं, वही वेबसाइट को जो हमारा टारगेट है इससे हम पेस्ट कर देते हैं, बट इसका जो ये है इसको हम रिमूव कर देते हैं, http को ओनली फॉर www.seopress.org है। तो इसको हम इंटर हिट करते हैं, तो इधर से आप लोग देखिएगा कि ये स्कैन होना स्टार्ट हो गया, यानी WPA स्कैन कर रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन ला करके दे देगा। तो इधर से देखिए कि इन्फॉर्मेशन आ गया है। इन्फॉर्मेशन आ गया है, वो क्या क्या आया है, तो ये बोल रहा है कि सर इसका जो हेडर्स है, ये हेडर्स भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो इधर बोल रहा है कि सर robot.txt नाम का एक फाइल है, ठीक है, जो कि उसका पाथ ये रहा, ठीक है, ये पाथ रहा। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम इसे कॉपी कर लिए हैं और चलते हैं इधर, और इधर हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं राइट नो, इसे पेस्ट करते हैं। तो देखिए robots.txt नाम के फाइल में बोल रहा है कि एक wp/admin नाम का एक फाइल है, ठीक है। और हम इधर चलते हैं, तो इधर भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि wp/admin नाम का फाइल है, उसके बाद ये भी है, ठीक है, admin/ajax.php नाम का कुछ फाइल्स है, यानी ये लॉगिन पेज है, ठीक है। एंड इधर से यानी ये जो है robots.txt में जितने इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वो सब इधर मुझे प्रोवाइड कर दिया है। और थोड़ा हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं, तो इधर वर्डप्रेस के जो वर्जन है वो भी मुझे डिफाइन कर दिया है, और इधर से जो इसका जो पैरामीटर्स हुआ है वो भी मुझे विजिबल हो रहा है। और इधर से वर्डप्रेस के थीम इन यूज ब्लैक हैट 2026, तो कुछ इस प्रकार से देखिए 2026 लिखा है, नॉट 2000, 2026 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर से उसका पाथ भी मुझे दिख रहा है। तो इधर से भी redeem.txt नाम के फाइल है, तो हर एक पेज पर जाकर के आप टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या किए हैं, चलिए हम आपको कमांड्स को थोड़ा समझा देते हैं। WP स्कैन दिस इज ए टूल हाइफन URL दिए, यानी हम इसे URL डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो टारगेट है इसको स्कैन करना है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम करते हैं यूजर नेम एनुमरेशन। कैसे आप यूजर एनुमरेशन करेंगे, यूजर एनुमरेशन करने के लिए आपको लिखना होगा WP स्कैन हाइफन URL डाल देते हैं, और जो हमारा वेबसाइट है वो हम डाल दिए हैं, ठीक है। स्पेस डाल करके हाइफन डालते हैं और इधर लिखते हैं एनुमरेशन लिखते हैं, ठीक है। एनुमरेशन आप अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। एनुमरेशन नहीं लिखिएगा, इधर लिखिए एनुमरेट TE ENUMERATE, ठीक है, एनुमरेट। और इधर से हम यू लिखते हैं, यानी हम यूजर नेम एनुमरेशन कर रहे हैं। यू डिफाइन कर दिया है कि ये यूजर नेम है, ओनली फॉर यू लिखे, इंटर हिट करते हैं। अगर ये क्या करेगा, तो ये वेबसाइट पर जाएगा और वेबसाइट से जुड़े यूजर नेम को ढूंढने का कोशिश करेगा। इसे नहीं मिला है, बट अगर इसे मिलता कहीं पर यूजर नेम, तो ये हमारे सामने विजिबल कर देता, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ, इसे हम क्लियर कर देते हैं। तो ये सब जो था, ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आप अपने वेबसाइट पर टेस्टिंग कीजिएगा। हमने थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन को स्कैन किए हैं, सॉरी दैट, बट आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम किए थे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ।